ओम नमः शिवाय। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। तो आइए अब हम देखते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ सबसे सरल उपाय से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रुद्राभिषेक सबसे ज़्यादा प्रिय है। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करें और शिव जी के कृपा के भागी बनिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी बाधाओं का और सारी समस्याओं का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीज अर्पित करना रुद्राभिषेक कहलाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा को दूर करने का सबसे सरल उपाय है। कौन से शिवलिंग पर करें रुद्राभिषेक? तो दोस्तों, अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का भी फल अलग अलग होता है। अगर आप मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर ही नहीं, नदी, तट और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का फल। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है। कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से कौन सी मनोकामना पूरी होगी? अगर आप घी की धारा से अभिषेक करते हैं तो वंश में वृद्धि होती है। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने पर इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करते हैं तो पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्यता मिलती है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति होती है। भस्म से अभिषेक करते हैं तो संसार में मनुष्य मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक कब उत्तम होता है? कोई भी धार्मिक काम करते समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए कुछ उत्तम योग हैं, जैसे रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी होता है। शिव जी का निवास देखे बिना किसी भी रुद्राभिषेक को ना करें, नहीं तो बुरा प्रभाव पड़ता है। शिव जी का निवास तो हो तभी आप मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करें। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। रुद्राभिषेक तब करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी को महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को शिव जी विश्व भ्रमण करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिव जी की आराधना करना वैसे तो उत्तम है, लेकिन कब आप रुद्राभिषेक ना करें जो अनिष्टकारी होगा? अगर कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि को शिव जी शमशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा को भी शिव जी शमशान समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया, दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्या सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी को भी नटराज क्रिया में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी को रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं कर सकते। कब तिथियों पर विचार नहीं किया जाता? कुछ व्रत और त्यौहार हैं जो रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ होते हैं, और इन दिनों तिथियों का आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है और आप इसमें रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जैसे शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ,
ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव जी के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके मन में जैसी कामना है वैसा ही रुद्राभिषेक कीजिए। आपके जीवन को शुभ और मंगलमय बनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।